ऐसे ही कट ऑफ की वीडियो लोग बनाते रहेंगे, तुम लोग पागलों की तरह देखते रहोगे। ठीक है, तो मैं भी बना देता हूं, तुम भी देखो अब। बट मैं, कितने भी एक्सपीरियंस टीचर हो, कितने भी लोग हो, कुछ कुछ ही लोग सही कट ऑफ बता रहे हैं, सबके सब बस कुछ भी बोल दे रहे हैं कि भाई अभी क्या ही तुम लोग, तुम्हें तो देखना है, तुम तो पागल हो, तुम तो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि सर मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर मेरे 45 नंबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, टीचर बोल देगा करो तैयारी, और तुम लोग खुश। भाई, दिल्ली पुलिस की फाइनल मेरिट क्या होने वाली है, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल फिजिकल में कुछ नहीं करने वाला हूँ। और बहुत लॉजिकली तुम लोग समझ लो, मैं आज ही एग्जाम था मेरा 24 दिसंबर 2025 को, मैं एग्जाम दे के आया हूँ, और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, कोई ज्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ही बता सकता है कि भाई मेरिट में नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, किस लेवल के बच्चों का नंबर आएगा। हेलो दोस्तों, मैं नाम है पास यादव, मैं भी आपकी तरह एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा हूँ, बेरोजगार हूँ फिलहाल, अपनी ये टेबल है। हाँ, तो मैं बता दूं भाई क्या रहा है लेवल और क्या आ रहा है लेवल। ठीक है, कोई ये कह रहा था कि इस बार तो दिल्ली पुलिस 75 प्लस 72 प्लस, भाई तुम भूल जाओ, इतना नंबर नहीं लाने वाला कोई। वैकेंसी पिछली बार से थोड़ी सी ज्यादा ही है। पिछली बार 80,000 बुलाए गए थे फिजिकल के लिए, एक महीने से 1.5 महीने का टाइम था, फिजिकल कोई निकाल नहीं पाया था। 80,000 में से जिसने फिजिकल निकाल दिया उसका सिलेक्शन सेम यही होने वाला है दोबारा, सेम दोबारा यही होने वाला है, क्योंकि अभी जनवरी तक एग्जाम चलेंगे, फरवरी छोड़ के मार्च में 100% फिजिकल हो जाना है। और जिसने कभी ग्राउंड की शक्ल नहीं देखी, जिसने कभी फिजिकल नहीं किया, जो अभी एक्टिव नहीं रहा है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, यूपी पुलिस वगैरह नहीं है कि बहुत आराम से तुम कर जाओगे। 6 मिनट में 1600 मीटर दम निकल जाती है, लॉन्ग जंप हाई जंप किसी का औकात नहीं होती इसके लिए। कितना भी कोई नॉर्मल बंदा हो ना, जिसने करा ही नहीं है, बहुत दिनों से बैठ भी गया है, भाई 3 से 4 महीने से कम में तो नहीं कोई कर पाएगा, कुछ लोगों को छोड़ के बता रहा हूँ, पर 90% 95% लोग हैं जिन्हें 3 से 4 महीना चाहिए ही चाहिए दिल्ली पुलिस का फिजिकल करने का, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। या तो उसे पहले ही से पता हो कि मेरा इतना अच्छा पेपर हो जाएगा, तो वो लग गया होगा तो फिजिकल निकाल देगा। सेम यही चीज होने वाली है। तो मैं एग्जाम दे के आया हूँ, जीके में सबका बंटाधार होता है, जीके पे कभी भरोसा कर नहीं सकते हैं, तो 50 में से जिसके लगभग, अब मैं तुम्हें नंबर बता दूं, गिना दो, देखो ठीक है, नंबर गिना रहा हूं अच्छे से। अगर तुम्हारा इसमें आ जा रहा है तो तुम क्या, हो जाओ तैयार, लग जाओ, और तुम्हारा इसमें नहीं आ रहा है तो भाई थोड़ा सा आप भगवान भरोसे रह सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करेंगे जीके की। 50 नंबर की जीके आती है। 50 में से देखो, होशियार बच्चों के 30 प्लस ही सही हो पाएंगे, ठीक है, होशियार बच्चों की बात कर रहा हूँ, 30 प्लस ही सही हो सकते। कुछ ही लोग होंगे जो 32 35 पे चले जाए, वरना मैं बता रहा हूँ 30 ही चले जाओ, जीके पे बहुत है उसके लिए। मैं कह रहा हूँ 30 जीके पे ले आओ। रीजनिंग 25 में से ऐसी आ रही है कि 25 में तुम 25 नहीं, एक दो तुम्हारे गलत हो ही जाएंगे, एक दो गलत हो ही जाएंगे, तो मैं रीजनिंग में 22 मान ले रहा हूँ, 23 भी नहीं मान रहा हूँ, 22 मान ले रहा हूँ। ये अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, नंबर नंबर गलत की तो छोड़ो, अभी गलत कटेंगे, नेगेटिव होंगे। रीजनिंग में 22। अब आपके बची है 15 मैथ। मैथ इतनी ज्यादा लप्पू आ रही है कि भाई जो नॉर्मल 6 7 क्वेश्चन कर पाता था वो भी 10 11 12 कर दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 15 में से 12, ये मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा है बंदा, जिसने तैयारी करी होगी, जो लगभग देखो 20 लाख फॉर्म डाले, 50 लाख डाले, मैं ये बता रहा हूँ 3 से 4 लाख वालों की भीड़ होगी जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उनमें भी 1 1 1 2 2 लाख वालों की स्पेशली बता रहा हूँ, जो अच्छे से लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जो महीनों से पढ़ रहे हैं, उनका ये स्कोर है, गधों का नहीं है, मेरे जैसे। मेरे जैसे नहीं, मतलब ठीक है, मेरा भी नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या ही बताएं। 10 नंबर की कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, लगभग 15 13 14 साल हो गए हैं, मुझे पूरा नॉलेज है, मैं फॉर्म वॉर्म सब कुछ भर लेता हूँ, मैं घर पे सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे कंप्यूटर, मैंने पीजीडीसी भी करेगा, ट्रिपल सी भी करेगा। तो अगर मुझे नॉलेज है, मैंने कंप्यूटर क्लासेस नहीं लिए, तब भी मैं 8 सही कर दूंगा, 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दूंगा। अगर क्लासेस लिए तो शायद उसे 9 भी हो जाए। तो मैं कहता हूँ एवरेज 8 तक, 7 से 8, 7 या फिर 8, ठीक है, इतना बता रहा हूँ। ऐसे में मैथ में 10 या 12, ऐसे ही में क्या कहते हैं क्या कहते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में तो भाई तुम 20 से तो नीचे जा ही नहीं सकते हो ना, 20 या 22। और जीके में भी मैं कर दूं तो 28 to 30, ठीक है, ये स्कोर मैं बता दिया है। अब मैक्सिमम वाला पहले मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ। 30 जीके, 22 रीजनिंग, 12 मैथ, 8 कंप्यूटर, तो ये हो गए 20 30 40 70 72। भाई ये एवरेज स्कोर मैंने बता दिया 72, ये
क्वेश्चन सही करे 100 में से, नेगेटिव अभी नहीं किया है, 72 किया है 100 में से। अब अगर किसी ने मान लो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, या मैं कह रहा हूं पूरे पूरे कर दिए, अगर छोड़ दिए तो अच्छी बात है, बट पूरे पूरे कर दिए, तो पूरे पूरे अब 72 में से बचे कितने हैं, कितने बचे भाई 28, और 28 कितने होते हैं, 4 से डिवाइड किया जाता है क्योंकि 1/4 होता है, तो 28 कितना होता है बताओ ना, नहीं पता तो फिर कैसे करोगे। तो देखो 4 5 6 20, 4 6 24, 4 7 28, मतलब 7 अगर तुमने 28 क्वेश्चन गलत किए हैं तो तुम्हारे 7 नंबर माइनस, कितने नंबर 7 माइनस हो जाएंगे। तो 7 अगर माइनस हो जाएंगे तो आप सोच लो 72 आपने सही किए हैं और आपने 28 गलत किए हैं, तो 7 माइनस कर दो तो आपका रॉ मार्क आ जा रहा है 65 एक एवरेज बच्चे का रॉ मार्क्स आएंगे, मेरे जैसे बच्चों का। ठीक है, ये कब था, ये अच्छे मार्क्स का बता रहा हूं। अब ये थोड़ा सा कम मार्क्स में अगर चले जाते हैं, जो जीके में 28 किए आपने, रीजनिंग में 20 किए, मैथ में 10 किए, कंप्यूटर में 7 किए, तो आपका स्कोर कितना बनेगा 20 20 40 50 58 और ये 65। अब वहां रॉ मार्क्स 65 बन रहा है, यहाँ 65, जैसे वहां 72 क्वेश्चन सही थे, यहाँ 65 क्वेश्चन सही है, और 65 वहां रॉ मार्क बन रहा था, अब यहाँ रॉ मार्क्स कितने बने हैं, कुछ नहीं बनेंगे, बंटा धार है। अब 65 है, मैं कहता हूँ 5 क्वेश्चन तुमने नहीं किए जैसे मान लो, ठीक है, तो अभी 30 है, तो 30 क्वेश्चन कितने हो गए 7.5 नंबर, फिर भी आप माइनस करो इसमें से 65 में से अगर 7.5 आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या ही बचेगा 58.25। तो 58.50 सॉरी, अब 58.50 मतलब अगर आपके कम से कम है रॉ मार्क्स 58.50, और अगर आप इससे नीचे, तो देखो तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ, इससे नीचे है तुम्हारा सिलेक्शन भूल जाओ, नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, 1% भी नहीं हो रहा है। लड़कियों का चांसेस है कि 58 पे हो जाएगा, लड़कियों का चांसेस। और याद रखना पिछली बार जो 1 महीने का, तो इसमें ना वो और होता है पॉइंट, क्या कहते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर का फायदा हो जाता है, क्योंकि 1 महीना एग्जाम चलता है। पिछली बार लगभग 3 से 4 नंबर हर शिफ्ट में लोगों के बड़े थे, 3 नंबर 4 नंबर। तो मैं ये कहता हूं जो 65 वाला मैंने एवरेज स्टूडेंट का चुना था, एवरेज मतलब अच्छे खासे बच्चों का जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाना चाहिए और बुलाया जाएगा। अब ये 65 जो रॉ मार्क्स है, मतलब जिसने 72 सही करे हैं, 65 रॉ मार्क है, उसका नॉर्मलाइजेशन में अगर 2-3 नंबर बढ़ते हैं तो लगभग 66 या 68 मान लो। ये जनरल वालों को बता रहा हूँ, सब कैटेगरीज वाइज है, जनरल वालों को सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, उससे कम कर लो। फिर 68 अगर तुम्हारा रॉ मार्क हो जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो फिर तुम फिजिकल के लिए भी बुलाओ जाओगे, अगर तुमने फिजिकल निकाल लिया तो फाइनल मेरिट में भी आ जाओगी, 90% चांस है आ जाओगे, 90% बता रहा हूँ चांसेस है आ जाओगे अगर तुमने, क्योंकि तुम ये 7,000 की मेरिट नहीं है, ये 80,000 की मेरिट है। कितने की 80,000 की, तुम्हारा 80,000 बच्चों का यही स्कोर होता है। अब फिजिकल बस तुम्हें निकालना है, तो इसलिए मैं तुम्हें सही से बता दूं क्या क्या सिस्टम है। जनरल अगर तुम्हारे 70 प्लस है, अभी निकल जाओ ग्राउंड में, सुबह शाम लग जाओ ग्राउंड में, अभी निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा 1.5 से 2 महीने से ऊपर। अगर तुम्हारा फिजिकल अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी चूक मत जाना। 70 प्लस अगर तुम्हारा रॉ स्कोर आ रहा है, बट अगर आपका 65 प्लस भी है, 65 प्लस भी अगर जनरल वालों का, तो भी लग जाओ। क्यों? क्योंकि 65 मैं कह रहा हूँ 66 67 में कितना भी जा सकता है, आपको फिजिकल के लिए कितने पे भी बुला सकते हैं, 67 पे भी बुला, 68 पे। और नॉर्मलाइजेशन थोड़ा भगवान भरोसा, 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप ये मत बैठो कि क्या पता कितना नंबर आए कि नहीं आए, फिजिकल में लग जाओ। जिसका 65 प्लस जनरल वालों का है वो लग जाना भाई, 100% तुम्हें बुलाया जाएगा, अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हारा फाइनल भी हो सकता है। ठीक है, 65 ये। अब ओबीसी वालों के लिए बता दूं, मैं भी ओबीसी में आता हूं। ओबीसी वालों को देखो, तुम्हें अगर तुम्हें फाइनल चाहिए तो 68 प्लस तो देखो रॉ मार्क हो, बट नहीं है तो 65 प्लस हो। 65 भी नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो तुम 63 या 64 अगर नंबर भी रॉ मार्क ला रहे हो, 62 प्लस बता दो, मैं 63 भी ला रहे हो ना, हो सकता है तुम्हारे 3 से 4 नंबर बढ़ जाए और तुम्हारा स्कोर हो जाए 66 या 67 पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए। और हो सकता है बच्चे फिजिकल निकाल भी ना पाए तो आपका हो जाए सिलेक्शन फाइनल, अगर आपने फिजिकल निकाल दिया।
ये चीज है। ST SC वाले अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज 3 से 4 जो भी है अपने कम कर लो। गर्ल्स की बात करी जाए तो लड़कियों का भी लगभग मैं बता रहा हूँ, जनरल वालों का 65 प्लस मान लो आप, और नहीं तो 62 प्लस वाले भी। लड़कियों का मैं कहूँ 60 प्लस वाली भी है ना तैयारी कर लो, क्योंकि 60 प्लस अगर नॉर्मल आपका रॉ स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपका स्कोर आ जाएगा फिजिकल के लिए, आपने फिजिकल निकाल दिया, फाइनल मेरिट में हो। मैं कह रहा हूँ फिजिकल के लिए देखो टाइम पहले मेरिट हाई क्यों जाती थी 2019, 20, 21 में जो गई थी हाई, क्यों गई थी 22 में? क्योंकि उनको फिजिकल के लिए एक साल मिले थे, एक साल में हर किसी ने फिजिकल निकाल लिया था। जब तुम्हें 1 से 1.5 महीना दिया जाएगा भाई, किसी की दम नहीं है फिजिकल निकालने की। अब जो होशियार बच्चे हैं जिनके रॉ मार्क्स 72 बन रहा, 75 बन रहा है, वो फिजिकल ही नहीं निकाल पाएंगे, बहुत कम, बहुत ही कम निकाल पाएंगे। जो पिछली बार रह गए होंगे फिजिकल में वो लड़के मैक्सिमम करेंगे, वरना मैक्सिमम वही 65, 66 जो बाउंड्री वाले हैं ना, वही फिजिकल निकालेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अब तुम लोग जो है बार बार वो भूल जाओ, क्या कहते हैं, मेरिट के लिए, कि दिल्ली पुलिस का मेरिट कितनी जानी है, यही जाएगी। मार्च में अगर फिजिकल हो गया, हो सकता है फरवरी में कर दिया तो माइनस में और हो जाए। मैं कह रहा हूँ अगर जितना जल्दी उतना फिजिकल, जितना जल्दी उतना ही आपकी मेरिट कम। तो आप लग जाओ अपनी फिजिकल एक्टिविटी में, रनिंग करने में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, खुद से करो। जब खुद से नहीं हो रहा तो आपके जहाँ पे भी जिले में या कोई भी ट्रेनर हो, कोई अच्छा सा सिखाता हो, उसके पास जाओ। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस इंडिया की बेस्ट पुलिस बोलते हैं। बस दिल्ली शहर अच्छा नहीं, प्रदूषण, पॉल्यूशन वो अलग बात है। वरना यूपी के बंदो होमगार्ड तो आ ही रही है अपने घर में रह के करना है तैयारी, तो होमगार्ड में फॉर्म तो भर ही दिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।